ये व्हाट्सअप गाइस, क्या आप भी अपने वर्ल्ड में आयरन माइन कर करके थक गए हो और आप भी एक सिंपल और इजी आयरन फार्म बनाना चाहते हो, वो भी पॉकेट एडिशन में? तो फिर आपने एकदम सही वीडियो पे क्लिक किया है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो फिर फार्म को शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको लीव्स ले लेने हैं और लीव्स को जैसे मैं लगा रहा हूँ वैसे लगाना है। 9x9 का आपको एक स्क्वायर बना लेना है। फिर उस स्क्वायर के अंदर जितने भी ब्लॉक आएंगे उन्हें आपको डिक कर लेना है। इनकी डेप्थ कितनी रखनी है वो है 3 ब्लॉक्स। 8x8x3 का ये आपका स्क्वायर बन के तैयार हो जाएगा। फिर इसके अंदर साइड से एक एक ब्लॉक छोड़ के हमें एक और स्क्वायर खोदना है जिसकी हेड में हमें 6 ब्लॉक्स रखनी है। तो फिर 7x7x6 का ब्लॉक बनेगा। फिर नीचे आकर हमें कुछ इस तरीके से डर्ट ब्लॉक लगाने हैं। जी हाँ, जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ उसी तरीके से लगाना, वरना बेड नहीं लगेंगे। हाँ, यहाँ पे हमें बेड लगाने हैं। टोटल आप अपने साथ 20 बेड लाना, क्योंकि यहाँ पे उतने हमें लगाने हैं। ऐसे डर्ट बॉल लगाने के बाद हमें यहाँ पर बेड ऐसे प्लेस कर देने हैं। पूरी ऊपर की लेयर हमें भर देनी है बेड से। फिर हमें नीचे के सारे डर्ट ब्लॉक को क्राउच होकर तोड़ लेना है। अगर हम यहाँ पे क्राउच नहीं होंगे तो फिर शायद हमारे ऊपर के बेड भी टूट सकते हैं। फिर ये हो जाने के बाद हमें उन बेड्स के नीचे थोड़े से और बेड्स लगा देने हैं, कुछ इस तरीके से। हाँ, इसमें केयरफुल रहना, ऊपर के बेड टूट सकते हैं। फिर आपको इन बेड्स के बीच में ब्लॉक्स लगा देने हैं। ये परमानेंट ब्लॉक्स है, आप इसे किसी भी ब्लॉक से रिप्लेस कर सकते हो। सेंटर के ब्लॉक को आपको एक हाइट ज़्यादा देनी है, इसका बाद में यूज़ है। फिर ये देख सकते कुछ ऐसा बनेगा। फिर आपको सेंटर के ब्लॉक में खड़े होकर चारों कोने में एक एक ब्लॉक को कुछ इस तरीके से लगा देना है। ये हो जाने के बाद आपको इन सभी के बीच में कोई भी ब्लॉक मतलब वर्किंग स्टेशन लगा देना है। मैं यहाँ पे फ्लेचिंग टेबल यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि विलेजर्स फ्लेचिंग टेबल को यूज़ करते हैं। इसके बाद हमें इस पिट में टोटल 20 विलेजर्स को स्पॉन करना है। अगर आप सरल में खेल रहे हो तो फिर 20 विलेजर को आपको ब्रीड कर देना है। और इस बात का ध्यान रखना कि इस पिट में एक भी नेटवीड मतलब एक ग्रीन कोट का विलेजर नहीं होना चाहिए। अगर ये होगा तो फार्म वर्क नहीं करेगा। फिर 20 विलेजर होने के बाद ये कुछ ऐसे दिखेगा। हमें इसमें बेबी विलेजर भी नहीं चाहिए। फिर हमें इस होल को ऊपर से कवर कर देना है और फिर उसके बाद हमें सेंटर का ब्लॉक तोड़ के वहाँ पे नीचे एक टॉर्च को लगा देना है। फिर किसी भी एक कोने में आके हमें साइंस को कुछ इस पैटर्न में प्लेस करना है। आप लोग देख लो मैं कैसे प्लेस कर रहा हूँ। साइंस प्लेस होने के बाद हमें साइंस के ऊपर वाले लीव्स को कुछ इस तरीके से तोड़ देना है और फिर इन्हें हमें किसी भी स्लैब से रिप्लेस कर देना है। मैं यहाँ पे स्टोन के स्लैब्स यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये पड़े हैं, आप कोई भी स्लैब यूज़ कर सकते हो। फिर हमें साइन के ऊपर लावा की बकेट डाल देनी है और लावा के अपोजिट हमें कुछ इस तरीके का ट्रायंगल बनाना है जो कि 4x4 और बीच में एक डायगोनल आएगा। अब हम अगर यहाँ पे पानी डालेंगे तो फिर पानी इस ब्लॉक पे आके रुक जाना चाहिए। अगर ये यहाँ पे रुक रहा है तो आपने ठीक से बनाया। फिर एक ब्लॉक तोड़ के यहाँ पे चेस्ट लगा देना है और फिर यहाँ पर एक हॉपर लगा देना है। मैंने पानी ब्लॉक करके रखा है, बाद में जाके मैं उसे रिलीज़ कर दूँगा। और फिर चेस्ट के ऊपर एक स्लैब लगा देना है और हमारा आयरन फार्म कंप्लीट हो चुका है। अब बस मुझे जाकर इस वाटर को रिलीज़ करना है। ये बहुत ज़्यादा इजी था और अब आप थोड़ी ही देर में आपके आयरन गोलम स्पॉन होना चालू हो जाएंगे। अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर डिफ़िकल्टी इंक्रीज़ करके देख लीजिए। हाँ, इतना ही सिंपल था ये फार्म। अगर आपको भी ये वर्ल्ड में बिल्ड करना है तो बिल्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल को बनाना ज़्यादा इजी है। और आज का शाउट आउट जाता है एवरीवन गेमिंग और गरुड़ा गेमिंग को। आपको भी अगर शाउट आउट चाहिए तो फिर कमेंट सेक्शन में शाउट आउट लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।